अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर मार्केट से। एक्चुअली में जैसा कि आप सबको पता है, मैं अपने पेरेंट्स की तरफ आई हुई हूँ रहने के लिए। तो हम सब बहनें इकट्ठी हैं और हम तीनों बहनों को बहुत ज़्यादा शौक़ है शॉपिंग, घूमना फिरना, खाना पीना। तो आज का जो प्लान है वो सारा दिन का यही है। और मुझे यहाँ पर ये चाइना मॉल है बेसिकली, यहाँ ये मुझे पर्सनली विज़िट करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अंडर द रूफ़ आपको हर चीज़ जो है वो मिल जाती है और चीज़ें भी अच्छी होती हैं, मतलब प्यारी होती हैं, स्टाइलिश होती हैं। और जैसा कि यहाँ पर काफ़ी सारी प्लास्टिक की से रिलेटेड चीज़ें हैं और दूसरी भी हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको दराज़ पे भी मिल जाएंगी। और आई थिंक आजकल तो हर किसी को जो है वो दराज़ का पता है, ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग आप वहाँ से जो है वो कर सकते हैं। किसी भी चीज़ पे 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, वो उसके डिलीवरी चार्जेस होते हैं, आपको घर बैठे जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो खैर मुझे लेनी थी यहाँ से जाए नमाज़, लेकिन यहाँ पर जब मैंने उसकी क्वालिटी देखी तो वो बहुत ज़्यादा लो थी। मुझे अच्छी मोटे फोम वाली जो जाए नमाज़ होती है वो चाहिए थी अपने घर के लिए और बच्चों के लिए भी। और इस तरह की छोटी छोटी सी बहुत सारी जो है वो चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी ज़रूरत की होती हैं और जब आपने जाना होता है तो फिर आपको जो है वो चाहिए होती हैं। और यहाँ पर डे बाय डे ट्रस्ट मी के प्राइसेस जो हैं वो इनके बढ़ रहे हैं। और अभी ये जो आपको 3200 का एक बर्तनों वाला रैक नज़र आ रहा है, ये मैं हफ़्ता 10 दिन पहले आई थी और ये 2200 का था और अभी एकदम से 1000 बढ़ा दिया। और बल्कि मैं इनका जो सेल मैन है उसको मैंने काफ़ी कहा भी, मैंने कहा कोई खौफ खुदा करें आप लोग कि एक चीज़ के ऊपर इतना भी डॉलर का रेट हाई नहीं चला गया, डॉलर अप एंड डाउन होता रहता है कि आपने उसके एकदम से 1000 ही बढ़ा दिए, मतलब विद इन अ वीक। ऐसा क्या हो गया कि आपने चीज़ों के प्राइसेस इतने, जो छोटी चीज़ें थी 100+ कर दी हैं और जो महंगी बड़ी चीज़ें थी आपने 1000 जो है वो बढ़ा दी हैं। तो मतलब कुछ अब मुझे लगता है कि कुछ तो जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से है, बाकी जो हमारी आवाम है वो खुद भी बहुत बड़ी चीटर है। तो खैर जी, काफ़ी गुस्सा शुस्सा उधर खाने के बाद और अभी हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है हम सभी सिस्टर्स को स्पेशली शॉपिंग और खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो खाना है वो मेरी ये जिस बहन की न्यूली जो है वो शादी हुई है, ये ट्रीट हमें वो देने आई है। कल परसों में जो ट्रीट दी थी वो हमने उसको दी थी दावत, और मतलब ऐसा कोई प्लान तो नहीं था ना, हमने उसको कहा था, उसने खुद ही फोर्सफुली जो है खैर वो बिल कर दिया। और वो लेके आई थी हमें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। और मैंने बॉनफायर जो है इससे पहले ट्राई नहीं किया था, लेकिन इन लोगों ने, ये लोग अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे और ये इस रेस्टोरेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी कि यहाँ का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यमी है, मज़े का है। तो मैंने कहा चलो जो है वो ट्राई करते हैं। और इनका वैसे तो जो सिटिंग एरिया है वो बाहर वाला ज़्यादा अच्छा है, और अभी क्योंकि मतलब दोपहर ही थी तो इसीलिए बाहर जो है वो बैठने वाला कोई ऐसा ख़ास इन्वायरमेंट बना हुआ नहीं था। लेकिन ये काफ़ी तारीफ़ कर रही थी कि रात में हम लोग जब भी आते हैं ज़्यादातर डिनर के लिए आते हैं और बाहर ही बैठते हैं, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा अच्छा है। तो खैर जी, यहाँ पर मेरी जो कैटो है, ये साथ ही में एक और कैटो थी, इसको बैठी हुई देख रही थी। तो मैंने कहा चले ये प्यारा सा जो मोमेंट है ये कैप्चर करते हैं। और इसके साथ ही में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने इसको अभी के अभी जो है वो लाइक कर देना है। और मुझे पता है किसी ने लाइक नहीं किया होगा, तो जल्दी जल्दी से जाओ और जाके कर दो लाइक वीडियो को। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को। तो खैर मैंने अपने लिए यहाँ पर जो है ये मंगवा लिए थे सैंडविचेस, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और जो पिज़्ज़ा है ये बेसिकली हम लोगों ने बच्चों के लिए मंगवाया था, बट ट्रस्ट मी के मुझे सैंडविचेस से भी ज़्यादा ना इनका जो है वो पिज़्ज़ा मज़े का लगा है। पिज़्ज़ा बहुत फ्रेश, बहुत यमी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। बल्कि जब मेरी सिस्टर बच्चों के लिए ऑर्डर कर रही थी तो मैंने कहा पिज़्ज़ा हट के अलावा कहीं ऐसे मतलब इस तरह के रेस्टोरेंट से जहाँ खाना अच्छा हो ज़्यादा, तो वहाँ पिज़्ज़ा पता नहीं कैसा मिले। तो उसने कहा चलो ट्राई कर लेते, बच्चों ने ही खाना है, बच्चों को तो जो मर्ज़ी मिल जाए बच्चे खा लेते। लेकिन वो बच्चों को तो क्या ही अच्छा लगना था, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। साथ ही में हमने कुछ थोड़ा सा जो है वो चाइनीज़ ऑर्डर कर दिया था। और कढ़ाई जो है वो मेरे पापा की बहुत फेवरेट है। पापा कहते हैं ये मम्मी डैडी पिज़्ज़ास चिकन्स जो है ये तुम लोग ही खाओ, मुझे तो बस सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कढ़ाई चाहिए। और साथ में पापा को मटन चॉप्स बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती हैं, तो ये कढ़ाई और मटन चॉप्स पापा की थी। और वो जो आपको कॉर्नर पे चाइनीज़ नज़र आ रहा है वो मेरी सिस्टर का था, क्योंकि वो चाइनीज़ की बहुत बड़ी जो है वो लवर है। तो खैर हम सब ने अपने अपने पसंद का जो है वो बड़ा मज़ेदार से जो है मेन्यू ऑर्डर कर दिया था। और इस टाइम पर मुझे भूख भी कोई इतनी शदीद की लगी हुई थी ना,
और खाने का मज़ा भी तभी आता है जब आपको फुल वाली जो है वो भूख लगी हो और खाना भी उतना ही यमी। तो मतलब मेरी तरफ से बहुत यमी है यहाँ का फूड, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशल इनका जो पिज़्ज़ा है वो। और अभी हम लोग बस खाना वगैरह खा के फ्री हो चुके थे और हम लोगों ने सोचा कि जो चाय है वो यहाँ पर बैठकर पीते हैं। और जब मैं बाहर आई तो वाकई अंदर का जो एनवायरनमेंट था ना उससे कहीं ज़्यादा जो है वो मज़ा बाहर आ रहा था। लेकिन क्योंकि अभी स्टिल जो है वो सर्दी है और बच्चों के लिए बाहर इतना ईजी नहीं होना था, अंदर का ही ज़्यादा था। लेकिन जब गर्मी आएगी तो आई थिंक बाहर आपको ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा। मतलब बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। साथ ही में जैसा इन्होंने ये बाहर ही जो है वो टीवी लगाया हुआ है, तो इसको देख के हमें अपना मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम छत पर कभी कभी जो है वो स्पेशल छत पे जाके सोया करते थे टीवी वगैरह ऑन करके। मतलब ओवरऑल मज़े का एनवायरनमेंट है। और अभी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ पर सुबह इतनी सुबह नहीं थी, मतलब 12-1 बजे का टाइम था और अभी हम लोग उठे थे और मैं अपना और हस्बैंड का यहाँ पर जो हूँ वो ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी थी। और सालन वगैरह क्योंकि 1-2-3 दिन जो पीछे गुजरे, 3-4 दिन बल्कि, कभी हम घर नहीं कभी दावतें, तो घर में लेफ़्ट ओवर में जो है वो कुछ भी नहीं था। और जब कुछ भी ना हो खाने के लिए तो फिर आई थिंक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहती कि ऑमलेट जो है वो रेडी कर लो। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ऑमलेट और मुझे कमेंट आया था कि आपके ससुराल में जो है वो कौन कौन होता है। तो मेरे ससुराल में मेरी जेठ जेठानी और मेरे देवर देवरानी, और अभी फ़िलहाल में हम लोग आए हुए। वैसे बस ये 4 लोग ही जो है वो रहते हैं, बाकी उनके अपने बच्चे हैं। और ऐसा होता है कि हमारे में जो जो उठता जाता है अपने हिसाब से, मतलब सभी जो है अपना अपना खुद ही जो है वो नाश्ता बनाते हैं। अगर कोई खड़ा है, जैसे भाभी खड़ी हुई हैं, तो वो मतलब मैं अभी उठ के आई और वो ऑलरेडी ही बना रही हैं, तो वो साथ ही मेरा भी बना देंगी। लेकिन अगर कोई नहीं है तो हम अपना खुद बना लेते हैं। इस तरह का जो है वो सिस्टम है। तो खैर यहाँ पर बड़ा ही मज़ेदार सा जो है वो ऑमलेट हो रहा था रेडी, मेरा और हस्बैंड का, हम दोनों का है। इसीलिए यहाँ पर 3 अंडे गए। ऐसा ना सोचेगा कि मैं अकेली ही जो हूँ वो इतना खाती हूँ। तो खैर ऑमलेट जो है यहाँ पर अभी वो रेडी हो रहा है। और साथ ही साथ में आप लोगों ने ये करना है, वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है। और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर हुई हूँ मैं अपने व्लॉग्स में। डेली जो है वो टाइम पे व्लॉग आ जाता है। बस आप लोगों ने इतना सा काम करना है कि डेली आना है मेरे चैनल पर और इन्जॉय करना है मज़ेदार से व्लॉग को। और मैंने यहाँ पर इन्जॉय किया ये मज़ेदार सा सिंपल सा बिल्कुल जो है वो नाश्ता। बच्चों के लिए नाश्ते में नूडल्स बने थे, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो रोटी सालन इतना ख़ास नहीं खाते। छोटी खा लेती है, राय नहीं खाता। और उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था बोली खाने का। तो मैंने क्या किया, दूध को फाड़ के जो बोली बनाते हैं वो वाली मैंने यहाँ पर बोली बनाई। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की बनी थी। ये पूरा डब्बा जो है मैंने आई थिंक 3 किलो दूध को फाड़ के और उसकी जो है बोली बनाई थी। सारी जो है वो ख़त्म हो गई, मतलब बड़ी यम्मी बनी थी। साथ ही में जरा बच्चों के लिए यहाँ पर जो है पापड़ वगैरह वो बन चुके थे। और हमारे लिए अभी हस्बैंड दोबारा से जो है वो बाहर गए थे। और इस दफ़ा मैंने मीठा पान बिल्कुल मना किया, क्योंकि वो इतना ही मीठा होता है कि खा के ना गले में कुछ कुछ होने लगता है। तो मैंने कहा था कि जो सौंफ, खुशबू, इलायची, सुपारी ऐसा वाला कुछ ले आई अगर जो ज़्यादा मीठा ना हो। तो खैर पान इंजॉय किया। और उसके बाद यहाँ पर मेरा दिल कर रहा था घर की बनी हुई जो चाट है वो खाने का। तो मैंने यहाँ पर जो है घर की मज़ेदार सी जो है वो चाट बना दी, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है। और एक ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये मतलब यहाँ से बच्चों के एग मिलते हैं, बाहर से भी जो है ये मिलते हैं। मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसिकली ये होता है कि खाने को आपको चॉकलेट भी मिल जाती है और साथ में इसके अंदर एक टॉय होता है। मतलब यहाँ पर ये 3-4 अलग अलग कंपनीज़ के हैं, किसी में कोई टॉय होता है। बाहर से जो मिलते हैं वो मतलब सारे जो हैं वो सेपरेट होते हैं। उनको आप बैठ के और जोड़े, जब वहाँ पर लेते थे USA में, तो ऐसा होता था कि मैं ही फिर इन बच्चों को जो हूँ वो जोड़ जोड़ के देती थी यहाँ पर। लेकिन खैर बने बनाए जो टॉय हैं वो इसमें होते हैं। और फिर उसके बाद जैसा कि USA जाना है, जाने के लिए बहुत सारे जो है वो कपड़े भी मैं सिलवा के लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर आजकल जो है वो टेलर के भी चक्कर पे चक्कर जो है वो लग रहे हैं कि जल्दी जल्दी मेरे जाने से पहले जो है मेरे कपड़े रेडी कर दें। और बस अभी यहाँ से जो हूँ वो कपड़े वगैरह लूँगी, उसके बाद घर जाएंगे, फिर दोबारा से एक पैकिंग का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा। और खैर आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दें इस वीडियो को। इसके बाद सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे करें मुझे फॉलो। अब दे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।